नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज हमारी इस खास पेशकश राम राज्य में हम आपसे एक ऐसे शख्स से मुलाकात करने वाले हैं जो राम मंदिर आंदोलन का न केवल साक्षी रहा बल्कि उनकी पहचान पूरे देश और दुनिया में इस राम मंदिर मूवमेंट के कारण बनी। वो राम मंदिर मूवमेंट को संघर्ष से इस परिणति तक ले गई हैं कि 22 तारीख को वहां पर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। वो नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कई सारे पदों में वो रह चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान रही हैं और अभी भी हैं। उमा भारती जी इस वक्त मेरे साथ है। उमा जी, आज 22 तारीख का दिन बहुत नजदीक है, क्या महसूस हो रहा है दिल में? पहले दिन का पहला भाषण आपको याद होगा, लाखों की भीड़ जहां पर आपने कहा था सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये पहला विश्व का अभियान है जो पूरे 500 साल चला और अंत में सफलता की इस परिणति तक पहुंचा। दूसरी विशेषता इसकी ये रही कि इसमें जिस प्रकार से शुरू में संघर्ष और विचारधारा का संघर्ष पैदा करने की कोशिश की गई, धीरे धीरे वो सब चीज़ें समाप्त होती गई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लोगों ने शांति से सुना, शिलान्यास शांति से हुआ और अब प्राण प्रतिष्ठा शांति से होने जा रही है। इसलिए हमारे लिए तो बहुत परम तृप्ति का विषय है, आनंद का विषय है। इस सफलता, इसको बताने के लिए बहुत छोटा शब्द है। सफलता से इसकी व्याख्या नहीं हो सकती, संतुष्टि से, आत्मसंतुष्टि से ही इसकी व्याख्या हो सकती है। मुझे आप ये भी बताइए कि आपने कभी सोचा था कि आपके इस जन्म में आपको ये प्राण प्रतिष्ठा देखने को मिलेगी? आपके मन में क्या थॉट्स आते थे जब आपने इस पूरे संघर्ष को शुरू किया था, इस संघर्ष की अग्रणी बनी थी, अगर मैं ये कहूंगा तो गलत नहीं होगा? इस आंदोलन के साथ तो भावनात्मक रूप से जब मैं 12 साल की थी, अयोध्या में प्रवचन करने गई थी, रामचंद्र दास परमहंस जी ने वो स्थान मुझे दिखाया था, तब से मैं जुड़ गई थी, क्योंकि वहाँ ताला लगा हुआ था, अंदर रामलला की पूजा हो रही थी, लेकिन हम लोग दर्शन करने नहीं जा सकते थे। लेकिन पूरी तरह से सक्रियता के साथ इसमें जुड़ा हुआ 1985 से जब ये अभियान चला, आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। उसके बाद जब आडवाणी जी ने इस अभियान को, भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर अधिवेशन में इसका समर्थन किया। पहले बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी और उसमें राजनीतिक तौर पर बाबरी मस्जिद के पक्ष में बोलने वाले लोग आ गए, जबकि वो बाबरी मस्जिद थी नहीं, एक विवादास्पद ढांचा था। तब पालमपुर के अधिवेशन में बीजेपी का प्रस्ताव पारित हुआ और इसके बाद में धीरे धीरे ये आंदोलन जिस प्रकार से आगे बढ़ता गया और इसमें जो स्थितियां बनती गई, उसमें एक समय ऐसा आ गया था जब लगता था कि कोई समाधान निकल आएगा। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की हमारे समर्थन से सरकार थी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की हमारे समर्थन से सरकार थी, बिहार में लालू की हमारे समर्थन से सरकार थी, और जब आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के निकले हैं सोमनाथ से, उस समय पर आडवाणी जी की रथ यात्रा के आर्किटेक्ट स्वयं मोदी जी ही थे और प्रमोद महाजन जी उनके रथ पे सारथी थे, लेकिन आर्किटेक्ट तो मोदी जी थे। सोमनाथ से यात्रा चली, उस समय हमको लगता था कोई रास्ता निकल आएगा, क्योंकि आडवाणी जी एक बहुत अच्छा प्रस्ताव दे रहे थे कि एक नई टेक्नोलॉजी जर्मनी में है जिससे कि आप बिल्डिंग को, किसी भी स्ट्रक्चर को रिमूव करके दूसरी जगह रख सकते हैं। तो मुझे लगा कि बहुत वाजिब बात है और पूरे देश में इसको लेकर के एक बहस भी छिड़ गई थी बहुत जोर से, कार सेवा का एक ज्वार भी उत्पन्न हो गया था। तो मुझे लगता था सारी चीज़ें मिलकर के एक हो जाएंगी और रास्ता निकल आएगा। उल्टा हुआ, आडवाणी जी की रथ यात्रा रोक दी गई। मुलायम सिंह ने घोषणा कर दी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लाखों कार सेवक इकट्ठे हो गए। उस समय फिर मेरे को जब लगने लगा था कि अब ये आंदोलन लंबा चलेगा, फिर जब ढांचा गिरा 6 दिसंबर को, मैं तो वहाँ 1 दिसंबर से ही थी, तो उस समय मुझे रामलला को जब मैंने बैठे देखा, तब भी मुझे लगा कि मंदिर बनने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि रामलला को कोई हटा नहीं पाएगा और मंदिर बनाने की स्थितियाँ बनाने के लिए कोर्ट के ऑर्डर तक जाना और कोर्ट का ऑर्डर लोग मान लें, ऐसी स्थितियाँ देश में बना लेना, ये सब बातों को बनाने के लिए कितना समय लगेगा, ये एक कठिन बात थी। इसलिए आपको सच बताऊं, मेरे को सबसे ज़्यादा कठिनाई कि कब होगा ये तब आई, मतलब मेरे मन में ये प्रश्न आया जब ढांचा गिर गया और रामलला बैठे हुए थे, तो मंदिर बनाना कठिन होगा, ये मुझे लगने लगा। मस्जिद तो यहाँ कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि मस्जिद वहाँ थी नहीं, वो ढांचा था बाबर, और बाबर कौन था? कोई मुसलमानों का कोई पूर्वज नहीं था, वो तो बाहर से आए हुए एक विदेशी हमलावर था, और ना वो मुसलमानों के धर्म का कोई स्थान था, वो कोई दरगाह शरीफ या मक्का मदीना जैसा कोई स्थान तो था नहीं। तो मुसलमानों के लिए कोई पीर पैगंबर से जुड़ा हुआ स्थान नहीं था, कोई धार्मिक महत्व का स्थान, जबकि हिंदुओं के लिए था। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि रामलला तो यहाँ बैठे रहेंगे, इनको कोई नहीं हटा पाएगा। मंदिर बनने के लिए ऐसा शानदार रास्ता निकलेगा, मैं क्या कहूँ, शानदार शब्द तो इसकी व्याख्या कर ही नहीं सकता है। इतनी राष्ट्रीय एकात्मता के साथ ये रास्ता निकलेगा, ये तो सचमुच में
कहीं अंतरात्मा में रहा होगा, विचार पे तो नहीं था। ये इच्छा रही होगी लेकिन विचार में नहीं था। हाँ, और मैंने सुना आप 2 दिन पहले बड़े भावुक हो गए थे। आप 2 दिन पहले बड़ी भावुक हो गई थी, कह रही थी प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है अब सीधे गांव जाऊंगी। नहीं, वो क्या हुआ असल में कि जो लोग मेरे साथ अयोध्या जी गए थे और राम रोटी यात्रा पे भी गए थे, जब मुझे पार्टी से कुछ समय के लिए निकाल दिया गया था तो मैंने उन लोगों को बुलाया। तो मैंने कहा हो सकता है कि अब हमारा आपका मिलना, क्योंकि मैं आनंद से परिपूर्ण भाव विभोर हो गई। ऐसा लगता है कि और क्या करना है। राम का नाम हमारे देश के साथ जन्म से लेकर मरण तक जुड़ा हुआ है। उस राम की प्राण की प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, राष्ट्रीय अस्मिता की प्राण की प्रतिष्ठा हो रही है। तो राम के साथ हमारी अस्मिता, हमारा आत्मसम्मान जुड़ा हुआ है। क्योंकि बाबर को अगर उसके मीर बकी को जो उसका सेनापति था उसको नमाज पढ़नी थी तो थोड़ा दूर पे बना सकता था ना। वो उसने मंदिर को तोड़ा है, तो मंदिर को नहीं तोड़ा है, वो हमारे आत्मसम्मान को तोड़ा था, हमारी पहचान को, हमारे अस्तित्व को तोड़ा था। तो उसी की बहाली के लिए वह पूरा आंदोलन चला है। इसलिए जो ज्वार पैदा हुआ था वो राम भक्ति के साथ ही साथ राष्ट्र भक्ति का भाव भी उसमें था। तो इसलिए भावना तो सभी लोग भावुक हो गए होंगे। अब देखिए ना, मोदी जी ही उपवास कर रहे हैं क्योंकि उनको बैठना है मुख्य यजमान। तो हाँ, तो इसलिए ये सब एक ऐसा भावनाओं का ज्वार आ गया है कि इसमें कोई कुछ भी भावुक होकर के कहने, कोई रोने लग जाएगा, कोई नाचने लग जाएगा, कोई कुछ कहने लग जाएगा। तो उमा भारती नाचेंगी 22 तारीख को? नहीं, मैं तो कभी नाचती नहीं हूँ, मैं तो नचाने का काम जरूर करती हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं प्रसन्न रहूंगी। और अब आगे एक और बड़ी लड़ाई सामने है, मेरे ध्यान में आ गई। कल मैं नर्मदा जी का स्नान करने गई थी। बहुत ज़्यादा नदियों में खनन हो रहा है। गंगा की अविरलता और निर्मलता का अभी पूरी तरह से जो जैसा स्वरूप होना चाहिए था वैसा हो नहीं पाया है। देश में गाय का पालन का, जो किसान का एक माहौल बनना चाहिए सार्थक और एक सहयोगी सकारात्मक माहौल, क्योंकि गौशालाओं से गाय नहीं बचेगी, गौ पालन और के प्रोत्साहन से गाय बचेगी, तो वो अभी बाकी है। तो और ऐसे बहुत सारे काम हैं। अमीर और गरीब के बीच में इतना बड़ा अंतर है कि यहाँ भोपाल में एक गरीब आदमी के छोटे से बच्चे को कुत्तों ने खा लिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो अब हम राम मंदिर से राम राज्य की ओर बढ़ेंगे। अब मोदी जी स्वयं आगे बढ़ेंगे इसमें, राम मंदिर से राम राज्य की ओर, तो हम सब इसमें उनके सहयोगी बनेंगे। तो अभी तो काम बहुत बाकी है। आप आता हूँ उसकी राजनीति पर। सबसे पहले जानना चाहूंगा, राहुल गांधी अभी न्याय यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस का इवेंट है, जिसको जाना हो जाए, हम तो नहीं जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता स्वीकार किया, साथ ही साथ न्योता स्वीकार किया सीताराम येचुरी ने। जयराम रमेश ने लेटर लिख के कहा कि नहीं, सोनिया जी और खड़गे जी नहीं जाएंगे। साथ ही साथ जो है अधीर रंजन चौधरी नहीं जाएंगे। अरे जिनके नाम राम और सीताराम हैं, जयराम और सीताराम, वो भी राम के इस मंदिर से दूरी बना रहे हैं। आप कैसे देखती हैं इस पूरी राजनीति को? वो अगर उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा कार्यक्रम है तो वो पहुंच जाएंगे तो उनका भी हो जाएगा। क्योंकि आप मुझे बताओ, अगर सोनिया गांधी और ममता बनर्जी जैसे लोग वहां पहुंच गए तो बताइए मीडिया के कैमरे और मीडिया का फोकस किसकी तरफ ज़्यादा हो जाएगा कि अरे बाप रे, ये लोग भी आ गए। तो अगर पब्लिसिटी लेने की बात है, श्रेय लेने की बात है, तो आ जाएं। श्रेय तो उनको नहीं मिल सकता क्योंकि उन्होंने अपने एफिडेविट में राम के अस्तित्व को नकार दिया था। और देखिए, वो सरकार का एफिडेविट था, वो सरकार की कांग्रेस थी, वो कांग्रेस की सरकार थी। आपको याद होगा कि इनकी जो पूरे पार्टनर लोग थे उसमें नेतृत्व तो इन्हीं का था ना। सोनिया जी अध्यक्ष थी उसकी, उस टीम की, जिनने वो एफिडेविट प्रस्तुत किया था कि राम यहीं पैदा ही नहीं हुए। तो इसलिए बात वो है, वो इनको शर्म आ रही है इनको वहाँ जाने में, इसलिए वहाँ नहीं जा रहे हैं और दुनिया भर के बहाने बना रहे हैं। क्योंकि लोग इनको लेकर के आश्चर्यचकित है कि इन्हें तो राम का अस्तित्व ही नकार दिया था। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि पहुँच जाएंगे। तो अगर इनको ये लग रहा है कि फोकस किस पर रहेगा, तो चलो फोकस तो तुम्हारे ऊपर अपने आप हो जाएगा। ये राजनीति कर रहे हैं, ऐसा करके राजनीति साध रहे हैं, ये वोट बैंक की राजनीति साध रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से, और ये राजनीति कब से सध रही है, जब से नेहरू जी ने रामलला पर ताले लगवाए थे, तब से ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स है जो अंग्रेज़ों से सीखी है कांग्रेस ने। क्योंकि कांग्रेस की स्थापना ही एक अंग्रेज ने की थी, तो वो उसके संस्कार इनके अंदर मौजूद हैं, डिवाइड एंड रूल के। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से इनके मन में कहीं एक भ्रम है, और वो भ्रम टूट भी गया तो दुखी भी हैं ये लोग। हिंदू मुसलमान में फूट डाल देंगे, हिंदुओं में तो फूट पड़ी ही रहती है, मुसलमान का वोट इकट्ठा मिल जाएगा। लेकिन अब मुसलमान इनका विश्वास नहीं करते हैं, और हिंदुओं में राम के नाम पे तो फूट पड़ेगी नहीं, सब एक रहेंगे। तो इसलिए संशयात्मा विनश्यति, हमारे यहाँ कहा गया ना, संशय होगा तो विनाश जरूर होगा। ठीक है, मतलब लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये शब्द मेरे हैं, आपके नहीं हैं। मैं कह रहा हूं कि ये एक राजनीतिक मूर्खतापूर्ण भरा कदम है विपक्ष का, प्राण प्रतिष्ठा में न जाना। क्या मेरे आप इस बयान से एग्री करती है? मैं ये कह सकती हूँ कि कोई सोच नहीं सकता है कि
इन लोगों को क्या हो गया है, इनको कुछ हो गया है। और एक बार कहते हैं ना फसल पे पाला पड़ जाता है, तो इन सब की बुद्धि पे पाला पड़ गया है। तो इसलिए, और यही चीज़ है क्योंकि इनके अंत का समय आ गया है। समाजवादी पार्टी ने तो कार सेवकों पे गोलियां ही चलवाई थी। ममता बनर्जी ने विवेकानंद को सैफरन कपड़े नहीं पहनने देती थी वो प्रचार में। जब विवेकानंद जयंती आती थी तो गेरुआ कपड़े पहनते थे विवेकानंद जी संन्यास लेने के बाद, लेकिन वो कहती थी नहीं उनको सफ़ेद कपड़े पहनाओ। ये हालत हो गई थी उनकी, सैफरन के इतने खिलाफ हो गई थी वो। तो ये लोग इतने कन्फ्यूज हो गए हैं इस देश में, और इसमें ये उसके शिकार हो गए हैं। मैं मूर्खता शब्द का प्रयोग इनके लिए नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए शोभा नहीं देता कि मैं उनको मूर्ख कहूँगी। बाकी तो उनको कुछ भी कहा जा सकता है, और दुनिया उनको कुछ भी कहेगी, पूरा संसार उनकी भर्त्सना करेगा। और मैं ये मानूंगी कि वो राम अभिमुख हाल तुम्हारा कि रहे न कोकुल रो बनिहारा, जो कह गई थी। मंदोदरी रो रही थी ना रावण के शव के ऊपर, वो कह रही थी कि राम से विमुख होने के कारण ही तुम्हारा ये हाल हुआ कि तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। ठीक है, उमा भारती एक सन्यासन, एक प्रखर वक्ता, एक लीडर, आप अपने राम को कैसे डिफाइन करेंगी? सबके अपने अपने राम है, सबने अपनी अपनी परिभाषाएं बना के रखी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उस परिभाषा को नहीं मानते, लेकिन आपके राम कैसे हैं? हमारे यहाँ भगवान राम को 24 अवतारों में से एक माना गया है, और भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। भगवान विष्णु सृष्टि के पोषक तत्व माने गए हैं, तो राम जो है वो पोषक तत्व हैं। तो मेरी दृष्टि में राम इस सृष्टि का पोषण करने वाले हैं, अमीर और गरीब के बीच की खाई मिटाने वाले हैं, और राम राज्य के आदर्श हैं। उनका राम राज्य जो, जब विष्णु ने जब राम के रूप में अवतार लिया, तो जो आदर्श राज्य का निर्माण उन्होंने किया था वो राम राज्य, गांधी जी को भी इतना कल्पनाओं को ठीक से साकार कर सका कि उनने अच्छे राज्य के लिए राम राज्य शब्द का प्रयोग किया। दूसरे राम राज्य की विशेषता ये थी कि उसमें हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार था। एक सामान्य व्यक्ति के कहने पर भी राजा को उस बात को मानना पड़ा और अपनी पत्नी का परित्याग करना पड़ा। एक आदर्श राज्य की उन्होंने उसकी मतलब उसका गठन किया आदर्श राज्य का। दूसरी बात, भगवान राम की विशेषता है कि रावण बहुत शक्तिशाली था, सोने की लंका में रहता था, सारी दुनिया उससे हार मानी हुई थी, लेकिन फिर भी राम ने सर्वहारा वर्ग का सहारा लिया। केवट से मित्रता की, शबरी के बेर खाए, भाई से के द्वारा निकाले गए सुग्रीव को शरण दी, भाई की लात छाती पर खा करके आए हुए विभीषण को अपना मित्र बनाया। मतलब उनने त्याज, परित्यक्त, शोषित, पीड़ित, सर्वहारा वर्ग, बानर और भालू, उनको साथ में लिया, और उनको साथ में लेकर के साबित किया कि इतने बड़ी उस समय के इस भारत भूमि के, बल्कि विश्व के सर्वशक्तिमान व्यक्ति को उन्होंने सर्वहारा वर्ग का सहारा लेकर के पराजित किया, और फिर एक आदर्श राज्य की स्थापना की। तो विष्णु के अवतार के रूप में अगर वो भगवान हैं, तो जो बातें अन्य मैंने वो आपको कहीं, वो हमारे नायक हैं, हमारी पहचान है हमारे देश की। वो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए पहचान है, क्योंकि 2500 साल से आगे किसी अन्य का कोई इतिहास ही नहीं मिलता है। तो जो इतिहास है वो राम का है, शिव का है, विष्णु का है। विष्णु की 5,000 साल पुरानी प्रतिभाएं तो साइबेरिया में मिली हैं। जी, साइबेरिया में मिली है बाकायदा। और मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, जिस सनातन की हम बात करते हैं, ना इसका आदि है ना इसका अंत है, और उसी से हम लोग हिंदू हैं, उसी धर्म का हम पालन करते हैं, क्या ये नहीं कहा जा सकता कि ये विश्व का सबसे पुराना मत है, और यही है जिसने विश्व को अलग अलग ढंग से धार्मिक या रिलीजियस प्रीचिंग सिखाई? वो चाहे किसी भी तरीके से हो, सब निकलकर सनातन से ही गए हैं। नहीं, वो क्या है, सनातन के अंग थे, वो गए तो कहीं नहीं, वो आज भी सनातन के अंग हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अलग दिखें, लेकिन वो अलग दिख नहीं पा रहे हैं। उनमें कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो सनातन के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए आप पूरे संसार की जितनी भी सभ्यताएं थी, जितनी भी संस्कृतियां थी, वो मूल रूप से एक थीं। और भले ही कुछ देशों में ऐसा हुआ हो कि उन्होंने थोड़े समय के लिए किसी पूजा विधि में परिवर्तन कर लिया हो, लेकिन मूल तत्व तो ज्यों का त्यों मौजूद रहा है। तो इसलिए आप इसको ऐसा कह सकते हैं, आप जो कह रहे हैं मैं उस बात से सहमत हो सकती हूँ कि ये पूरा संसार में जो कुछ भी है वो मूलतः तो सनातन का ही अंग है। कोई भी सभ्यता हो, कोई भी संस्कृति हो, कहीं आग की पूजा होती थी तो कहीं सूर्य की पूजा होती थी, तो ये सब तो सनातन के ही अंग हैं। कोई नकार भी नहीं सकता है इन बातों को। स्वयं मक्का मदीना के बारे में भी तरह तरह की बातें आती हैं कि वहाँ पर शिवलिंग है, ऐसा भी लोग कहते हैं। मैं तो वहाँ गई नहीं तो मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। हजरत मोहम्मद साहब भी जिस प्रकार की बातें करते थे, उनमें से बहुत सारी बातें तो अनुशासन के साथ में जुड़ी हुई थी। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसी बहुत सारी बातें जो करुणा के साथ में जुड़ी हुई हैं, सेवा के साथ में जुड़ी हुई। तो ये सब हिंदू धर्म के पहले से ही अंग थे। बौद्धों की करुणा थी, जैनियों की अहिंसा थी, तो ईसाइयों की सेवा थी, तो इस्लाम का विश्वास था, और ये सब हिंदू संस्कृति के, सनातन संस्कृति के अंग थे।
ये सब एक ही छत के नीचे है, इसीलिए शायद हमने कहा कि हमारे यहाँ कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। वो क्या असल में टकराव कहाँ पैदा हो गया कि इस्लाम जब एक सेक्ट निकला तो उस सेक्ट ने दूसरे धर्म के बारे में जो धारणा उत्पन्न की, जिहाद शब्द का जो प्रयोग हुआ, और कुफ्र और काफिर, इससे जो एक माहौल बना कि या तो लोगों ने इनके सामने अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया और इनको ज्वाइन कर लिया, या फिर लोग लगातार इनके साथ सामने डट करके खड़े रहे। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिस पर दोनों ने हार मान ली। ना तो ईसाइयत इस देश का कन्वर्सन कर पाई, मैंने कई देशों को पूरा का पूरा ईसाई होते देखा है, और ना इस्लाम इस देश का धर्म परिवर्तन कर पाया। मतलब इस्लाम की तलवार और ईसाइयत का प्रचार दोनों ही भारत की देहरी पर हार मान गए। भारत ने अपनी संस्कृति को, क्योंकि हमारी संस्कृति गंगा और यमुना से जुड़ी हुई है, वेदों से जुड़ी हुई है, और इसलिए इतनी पुरातन संस्कृति है कि सबको अपने अंदर समा लेती है। ये समुद्र के जैसी है, जैसे समुद्र किसी नदी में नहीं समाएगा बल्कि नदी ही समुद्र में समा जाएगी। वही हालत हमारे सनातन परंपरा का। यहाँ सब आके इसी का हिस्सा बन जाते, इससे अलग नहीं हो पाते, इसको अलग नहीं कर पाते, इसमें से कुछ अलग निकाल नहीं पाते, बल्कि इसी में कहीं ना कहीं समा जाते हैं। अब टकराव से समावे या प्यार से समावे, लेकिन समा तो जाते हैं। तब थोड़ी सी राजनीति भी कर लेते हैं। उमा जी, आप भोपाल में हैं, दिग्विजय सिंह जी के हाल ही में कई बयान आए हैं। सबसे पहला बयान, सोनिया गांधी जी पॉजिटिवली इस न्योते को स्वीकारेंगी, ऐसा उनको लग रहा था, नहीं हो पाया वो, चलिए जाने दीजिए। फिर वो ये कहने लगे कि भाई अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि मंदिर पूरा नहीं हुआ है, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मुहूर्त अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। फिर उन्होंने चंपत राय जी पर कई आरोप लगा दिए। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये दिग्विजय सिंह जिनको आपने 2003 में प्रचंड बहुमत के साथ हराया था, इनका दिमाग कैसे चल रहा है इस वक्त इस पूरे मामले को लेके? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, अंदर से वो बड़े धार्मिक व्यक्ति है, और शायद इसीलिए आशा कर रहे हो कि हम में से कोई जाएगा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। वो धर्म का प्रयोग राजनीति के लिए करते हैं। आस्था उन्होंने अपना बिल्कुल निजी विषय बनाया हुआ है, और उनने जो आरोप लगा दिया था, मैंने तो पूछा था भाई साहब से, चंपत राय जी से, मैं खुद कोर्ट में केस करना चाहती थी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि खुद करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अनर्गल प्रलाप का कोई जवाब मत देना दीदी, तो मैं शांत हो गई। और हमारे शंकराचार्य जी का ये कहना कि मुहूर्त वगैरह के बारे में, हम शंकराचार्यों को लौट करके कभी जवाब नहीं दे सकते, उनको हम भगवान की जगह मानते हैं। मैं तो ये सबको ये कहूँगी, खुशियाँ मनाओ, 500 साल के बाद समय आया है, 1,40,000 लोगों का बलिदान हुआ है, कितने संघर्ष हुआ है, कितने आंदोलन हुए हैं, कितने राजनीतिज्ञों के तख्ता पलट हुए हैं। ये तो खुशी का समय आया है। अब तो एक ही चीज़ देखो कि वही घड़ी शुभ घड़ी है, वही दिन शुभ है, वही लगन शुभ है, वही नक्षत्र शुभ है, सब नवग्रह बिल्कुल अनुकूल हैं जब रामलला की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि राम ही सबके स्वामी हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं। राम विष्णु हैं, राम सूर्य हैं, सूर्य नवग्रहों का राजा है। इसलिए आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ। ये क्या हो गया है आप लोगों को? मैं तो साधु संतों को भी निवेदन करूंगी कि आप लोगों को क्या हो गया, खुशियां मनाइए आप, कि ऐसा अवसर आ गया जो हमने कभी चाहा था, और वो चाहना हर चीज़ पूरी हो जाए, ये कहाँ होता है, लेकिन ऐसा हो गया है, जो हमने चाहा था वो हो गया है। इसमें सारा संसार हमारी तरफ देख रहा है कि कैसे, कितनी शांति और कितनी एकता के साथ में हो रहा है। जो देश कभी जाति और संप्रदाय के नाम पर झगड़ा करते हुए देखा जाता था, उस देश के सारे लोग एक होकर देख रहे हैं। इसमें से जो अलग होकर के कुछ बोलेगा, उसको दुनिया अच्छी नज़र और सम्मान की नज़र से नहीं देखेगी, चाहे वो कोई भी हो। जी, और साथ में मेरे प्रोड्यूसर अखिल बता रहे, दिग्विजय सिंह ने यह शगुफा भी बढ़ाया कि गर्भगृह वहां नहीं बनाया जहां बाबरी ढांचा ढाया था, जो संजय राउत ने कहा था। तो ये दिव्य ज्ञान दिग्विजय सिंह जी कहां से प्राप्त करते हैं बिना जगह? मैं बताऊं, ये इनको ना सबसे, अगर वास्तव में संसार में किसी ने अपना धर्म परिवर्तन करके दिया तो वो शिवसेना वालों ने। अरे भैया, तुम लोग खुशी तो मनाओ। तुम्हारे बाला साहब ठाकरे खुद कह रहे थे कि वो हमारे लोग थे जिनने ये पवित्र काम किया है, हम उनको ऑन करते हैं। आप याद करो पूरी बात, इनको याद ही नहीं आ रही है। बाला साहब को ही भूल गए। बाला साहब की शिवसेना है ही नहीं, है तो उद्धव की शिवसेना है, जो कांग्रेस के सामने बिल्कुल दयनीय स्थिति में सरेंडर कर गई थी। तो इसलिए मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। वहाँ रामलला विराजमान हो रहे हैं, कहाँ होने कहाँ नहीं होने। आप तो इसकी खुशी मनाओ कि वहाँ रामलला विराजमान हो रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कम से कम शिवसेना से तो हम यही अपेक्षा करते हैं। ठीक है, एक नई नवेली पार्टी है आम आदमी पार्टी, आपने बड़ा सुना होगा। पंजाब और दिल्ली में उनकी सरकार है। उन्होंने मंगलवार के दिन ऐलान किया कि हम सब सुंदरकांड का पाठ करेंगे, और कह रहे हैं भगवान राम, भगवान हनुमान जो है ये तो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, ये हमारे जो है हम इन्हीं को मानते रहे हैं। तो इस पॉलिटिकल पार्टी के इस आयोजन को, आप सुंदरकांड के आयोजन को कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल उसकी आलोचना नहीं करूंगी। ये ठीक नहीं है कि हम एक कॉपीराइट मान लें कि सिर्फ हम ही को सुंदरकांड का पाठ करना है या हम ही को राम की भक्ति करना है। अगर वो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो करें,
कार सेवा तो हो गई, अब प्राण प्रतिष्ठा में जाकर के भागीदारी करें। हमें दो चीज़ों से मुक्त रहना पड़ेगा। एक तो भाजपाइयों को इस बात से मुक्त रहना पड़ेगा कि ये सिर्फ हम ही करेंगे। कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, कोई भगवान राम की भक्ति कर रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, तो हमें उसका उपहास नहीं करना है। दूसरा, जो विपक्ष के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनको भी मैं कहूँगी कि आप भय से और शंका से मुक्त रहिए। वो भय में हैं कि हमारे वोट चले जाएंगे, जो मुस्लिम वोट हमें मिलने वाले हैं, और उनके अंदर आशंका भी है कि उनका अपमान होगा, उनकी हंसी उड़ाई जाएगी। वो भय और आशंका से मुक्त रहें, और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस अभिमान से मुक्त रहें कि सिर्फ हमारा कॉपीराइट है। कोई सुंदरकांड का पाठ करना चाहता है तो करें, हम कैसे रोक सकते हैं? हनुमान जी कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता थोड़ी थे। जी अच्छी बात कही आपने। अब मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा उमा जी आपको। हाँ। मंदिर आंदोलन की बात करते हैं तो किन किन चेहरे आपको याद आते हैं? महंत वैद्यनाथ जी का आता है, अशोक सिंघल जी का आता है, और आपने जो नाम लिया सबसे परम पूज्य परमहंस रामचंद्र दास दिगंबर अखाड़े वाले अशोक सिंघल जी का नाम याद आता है। आज कैसे याद करती है इन लोगों को आप, जिन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी इसके लिए? मैं तो ये मानती हूँ कि इन्हीं के अति प्रचंड आत्मविश्वास के कारण आज का दिन हमको देखने को मिलेगा। रामचंद्र दास परमहंस जी 1949 से लड़ाई लड़ रहे थे। अशोक जी सिंघल जी के जीवन में एक समय ऐसा आ गया था जब अटल जी की सरकार थी और राम जन्मभूमि का कोई नाम नहीं लेता था। उस समय पर भी अशोक सिंघल जी कार सेवा करने के लिए तत्पर हो गए थे, और वो उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया था। तो इसलिए, और मैं जब उनको बोली कि भाई साहब रामलला तो बैठ गया, मंदिर कैसे बनेगा, तो बोलते थे कि मुझे तो देवराहा बाबा कह गए थे कि बच्चा एक एक ईंट उखाड़ के लोग ले जाएंगे और यहाँ राम का मंदिर बनेगा, तू निश्चिंत रहे। तो मैं तो इस बात पे विश्वास करता हूँ। इसलिए मैं तो मानती हूँ कि उनका जो विश्वास है वही सबसे बड़ा आधार बना है। अशोक सिंघल जी का विश्वास और उनकी तपस्या, रामचंद्र दास परमहंस जी का विश्वास और उनकी तपस्या, राम कुमार और शरद कुमार कोठारी जैसे नौजवानों के बलिदान और अन्य भी लोगों के बलिदान, और पूरे 500 साल का संघर्ष, हनुमानगढ़ी के महंतों का जिस प्रकार से बलिदान हुआ है लड़ाई करते हुए जब मंदिर तोड़ा गया उस समय पर, और अंत में जो सूझबूझ दिखाई है अमित शाह जी ने, पूरे देश में माहौल जो बना है, जो एकात्मता आई है, और जो मोदी जी जिस प्रकार से आर्किटेक्ट भी बने और अंत में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए भी बैठे, इसी प्रकार से योगी जी ने भी जिस प्रकार से अयोध्या का विकास किया है, तो इसमें इतनी बड़ी श्रृंखला है। जैसे गंगा में असंख्य लहरें हैं ना, तब गंगा बनी है। इसी प्रकार से राम जन्मभूमि आंदोलन की सफलता भी बहुत सारी धाराओं को अपने अंदर समेट करके बनी है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब इसका इतिहास लिखा जाएगा कि कैसे राम जन्मभूमि की मुक्ति का आंदोलन हुआ, हाँ। और भारत जो है कि आज दोनों चीजें आप देख लीजिए, भारत प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहा है, भारत जो है आज भारत की पूरी दुनिया में धाक बढ़ रही है, और ठीक उसी वक्त भगवान राम का ये मंदिर भी आ रहा है। दोनों चीजों को कैसे कोरिलेट करती है भारत की बढ़ती हुई साख पूरी दुनिया के सामने, और ऐसे में भगवान राम के मंदिर का आना और पूरे विश्व का उसका इंतजार करना। मेरे पास फोन्स आते हैं, साउथ कोरिया से आता है, मेरे पास कंबोडिया से फोन आते हैं, मेरे पास सिंगापुर से फोन आते हैं कि भाई एक बार दर्शन तो करा दो। भैया, भारत में लोग मानते थे कि भारत जो है ना वो सिर्फ पूजा पाठ आस्था का देश है। फिर लोगों ने माना कि भारत तो डेवलपमेंट की कंट्री है, और डेवलपमेंट को पहली बार भारत में आज़ादी के बाद डेवलपमेंट को एजेंडा बना करके 2014 का चुनाव लड़ा गया है। और अब वो आस्था और विकास का जो संगम होगा, यह संगम पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा कि भारत सैन्य महाशक्ति भी बनेगा, भारत अर्थ महाशक्ति भी बनेगा, और भारत अध्यात्म की महाशक्ति भी बनेगा। ठीक है, आखिरी सवाल उमा भारती जी, क्या अब रामलला आ गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, 5 साल आपने अपना ब्रेक ले लिया, क्या अगला चुनाव लड़ेंगे 2024 का, और क्या ये अगला चुनाव राम नाम राम काज पर लड़ा जाएगा? मैंने ब्रेक लिया था गंगा जी के लिए, मैंने अशोक सिंघल जी से ही सीखा था कि जिस बात को पकड़ लिया है उसको पूरा करके छोड़ो। जब आए हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे, या तो वसली ही हो जाएगी या मर के उठेंगे। इसलिए गंगा जी के कार्य के लिए ही मैंने 5 साल का ब्रेक लिया था, जो अराजनैतिक तौर पर होना था। एक मंत्री के तौर पर 20,000 करोड़ की जो फंडिंग हुई थी उसका ठीक से प्लान कर दिया था, लेकिन वो बहुत स्लो पेस में आ गया क्योंकि बीच में कोरोना का भी काल आया। इसलिए अब रही ये बात कि मैं चुनाव लड़ूंगी कि नहीं, तो मैंने तो 19 में कहा था मैं 24 का लड़ूंगी, लेकिन अब मेरे मुंह से बोलना शोभा नहीं देगा मुझे। अब तो ये वक्तव्य जगत प्रकाश नड्डा जी को देना पड़ेगा और आपको उनसे पूछना पड़ेगा, मुझसे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी।